वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा क्यों किया? दूसरा कोई और भी पैदा कर सकता? आदम की इतनी मोहब्बत क्यों उसको अशरफुल मखलूकात बनाया? अल्लाह ने खाली शैतान को नीचा दिखाने के लिए, उसे गुरूर का मजाक ऊंचा करने के लिए। तो इबादत के दौर पे मेरे पास आया, मैं उसकी मोहब्बत के दौर पे उसे जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फरमा बंदर मुझे मेरे पास आया, वो ना फरमा होंगे भी तो मैं उसके पास जाऊंगा। कितनी मोहब्बत, 70 माह की मोहब्बत रखना है आदम की। कितनी? 70 माह की। एक बाकी नहीं, 70 माह की मोहब्बत। एक कज़ा, एक खता शैतान की बर्दाश्त से करा दारन तक ता क़यामत तक की दार फिक्र लेंगे। हारूत मारूत की एक खता बर्दाश्त किया, बाबू शरीफ को एक उल्टा लटके किया ता क़यामत तक। और हम कोरोना बोला करें रोज, तो नजर अंदर क्यों करना? इसलिए कि हम उसके आशिक नहीं, वो हमारा आशिक है, हम उसकी बात चुके, हम उसके माशूक है। माशूक बिना खड़े उठाना है उसको, आशिक ही उठाएंगे ना। आशिक इसलिए है कि अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह ने? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अरे कौन कर रहा है? शैतान। हमने कौन कर रहा? आशिक क्या माशूक? आशिक तारीफ किसी करता है, माशूक की करना ना। तो आदमी तारीफ कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा। कहते हैं क्या अल्लाह के सिवा कोई तारीफ के काबिल नहीं? अरे आदम के सिवा काबिल नहीं कोई। आदम पर दीवाना होगा अल्लाह, आदम पर दीवाना हो गया। हर काम क्यों मोहब्बत की निगाह से देख रहा हूँ? जैसे मेरे मेरा आदम है, जैसे कहीं कुछ भी करें मेरा आदम है। नजरअंदाज करोगे तो मेरी कभी तौबा करेगा। अगर तौबा नहीं करेगा आखिर में मैं उनकी सबकी माफ कर दूंगा। कितनी मोहब्बत, 70 माह की मोहब्बत है। गौर करो, हमको खाली इनाम को 1 ग्राम के लिए पैदा किया है। हमको इनाम के ग्राम के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि लिखा हो गया हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने जिन वही इंस को पैदा किया, इंसान को नहीं। तो मुझे फिर इंसान को पैदा किया। इंसान अलग है और इंसान अलग है। जिसके अंदर मोहब्बत थी, इंसान जिसके अंदर मोहब्बत थी। इंसान और इसमें फर्क है। मोहब्बत का मोहब्बत है, मोहब्बत चाहे किसी से मोहब्बत करे, मोहब्बत है। एक पल भर भी इंसान बगैर मोहब्बत के रह नहीं सकता। और चाहे अल्लाह से जो ऐसा नहीं है, उसको बात से मोहब्बत है, उसके बेटी से मोहब्बत है, बच्ची से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है। किसी से मोहब्बत है, नहीं कब से अपने पेट से तक मोहब्बत है। अपने पेट से तो मोहब्बत करेगा ना, फिर मोहब्बत करेगा। तो खाली मोहब्बत के लिए, अल्लाह मोहब्बत का भूखा है। अल्लाह मोहब्बत का भूखा है, इबादत का भूखा नहीं है। मुझे मजा नहीं आया इबादत में, रात दिन गिर रहा फरिश्ता, रात में नहीं इबादत करे तो तहरीर करे, उसको मजा नहीं आ रहा, उसको मजा आ रहा हमें। क्योंकि हम फरिश्ते नहीं, हम करते हमने कर ले करते जाने में बच्चे मेरे बंदा है, नजर कर रहे हैं। अरे देखो एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला ही बनेगा। माँ से बढ़कर कोई दुनिया में मोहब्बत करने वाला है कोई नहीं।
जो उसने कुर्बानी दी अपने बच्चे के लिए वो बाप ने नहीं दिया, बाप ने नहीं दिया, माँ ने कुर्बानी दी। दी नहीं तो एक माँ ने इतनी कुर्बानी दी तो हम सर पे बैठे थे माँ 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 करते बैठते, लेकिन जो 70 माँ की मोहब्बत है तो उसको क्यों भूल जाती है? 70 माँ की मोहब्बत रखते हैं, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहे आप। तो ये बात है, 70 माँ की मोहब्बत रखता है। इसलिए कि इनाम व इकराम से उसको नवाज चढ़ा, ये नहीं ले लो, ये नहीं ले लो, चांद ने सूरज ने जमीन ने आसमान ने की वफा मोहम्मद से काम तेरी है, ये जहाँ क्या चीजें लोग कल में तेरे बस है क्या कर में सब तो दे दिया आदम को, या तो ये खुद था मगर उसके अंदर। अब इस बार में नाम क्या हो रहा खुद था मगर उसके अंदर वो फियान में तुम आप लोग जरूर मैं तुम्हारे नफस में है क्यों नहीं देखते, मैं तुम्हारे साथ जब वो हमारे में है तो सदा क्यों करूं, जब वो हमारे में सब आ गए तो सदा क्यों करूं मैं वो भाई में तो सदा करूंगा ना, ये जैसे समझना। सजदा उसे करो जो निगाह में तू है, सजदा उसे करो जो तू निगाह में है, सजदा किसे करो जो निगाह में तू नहीं है। जी जी सच है। सजदा जब तू सामने है तो मैं सजदा करूं, अब तो मेरा आंखों में नहीं है तो मैं सजदा क्यों करूं? ये बस पेचीदे राज हर आदमी इंसान ने समझ सकता है। दूसरी बात ये है, पहले इनाम इकराम से क्या, कितने इनाम दे तुम गिन में नहीं सकोगे, इतने इनाम और इकराम दिया तो तुम गिन में नहीं सकोगे, खुद को कहता है अनगनत और ताका मत के इनाम दे रही हर उसकी नस्ल को इनाम इकराम से नाम लूंगा। यह आंखें दिए कितने टाइम की नमाज पढ़ी तुमने, ये कान दिए कितने टाइम की नमाज पढ़ी तुमने, तुम्हारी नमाज में भूखा नहीं हो, ये जो है इबादत कर रहे ना, ये फरिश्तों से सिफत है, इंसान की मोहब्बत करना है, इंसान की मोहब्बत करना है, इबादत करना नहीं। मुसलमान का खाना पीना उठाने बोलते हुए हरकत नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मुसलमान का खाना पीना उठना बैठना सब सोना जागना सब इबादत है, राजस्थान का क्या कर रहा है इबादत में लगा हो भाई, मोमिन का खाना पीना सोना जागना सब इबादत है, हर कौन सी इबादत करूँ। दूसरी बात ये सब इनाम है कि नहीं, सब इनाम है कि नहीं, इसलिए हमने कितनी बार उसको देखी फिर भी दे रहा हो। गौर करो कैसे कैसे इनाम, चांद दिया सूरज दिया जमीन दिया हवा दिया पानी दिया, या तुम किसी बताए बच्चे को मुझे कि जिस्म के अंदर जो बारीकाई थी उसने कितना ये किया, कितनी कारीगरी बताया उसने और कितना ख्याल किया उसने, इन अच्छी कैसी जगह जर्निंग देखो थी कितनी फिर 17,000 साली खाली मेहनत करी आदम बनाने में, लेकिन तुम कभी हमने ऐसा किए नहीं करे हम। क़यामत की जितने भी खत हो गए मैं माफ करूंगा, मेरे महबूब के सदके में मैं गफूर रहीम हूँ, है कि नहीं, गफूर रहीम है कि नहीं हो, 70 वाले में कि नहीं, वो हमारे लिए उसने बनाया सिफत, हमारे लिए सिफत। मेरे बच्चे बहुत बोलिया रे चल मैं गफूर रहीम बन गया था, बोला है 70 बन गया था, तो ये हमारे लिए उसने अपने नाम बताई, किसी के भांजे में उसको अपने मोहब्बत का इजहार करूँ, फिर उसकी मोहब्बत की कदर करते ही नहीं।
तो मोहब्बत की कदर करो भैया। अल्लाह से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं दुनिया में। बेशक सच है। अल्लाह से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं। और जो प्यार करते हैं बदौलत अल्लाह की है। माँ प्यार कर रही है अल्लाह की बदौलत प्यार कर रही है। बाप प्यार कर रहे हैं अल्लाह की बदौलत कर रहा है। ये जितने भी लोग प्यार कर रहे हैं या अल्लाह वास्ते प्यार कर रहे हैं हमसे कर रहे हैं लगे इससे बढ़कर और क्या होना। अभी रहा ये सबसे बड़ा इनाम मैं बताता हूँ अल्लाह का सबसे बड़ा एक ऐसा इनाम है। अगर मैं थोड़ा सा तो तुम हैरान हो जाएंगे। तुम हैरान हो जाएंगे कि ऐसा ही इनाम उसके हमने कहते इतना इनाम देने के बाद हम नायब अल्लाह कहा होते हैं। क्या कहा नायब अल्लाह अल्लाह के बाद तुम्हारे नंबर है। कितना बड़ा मतलब है। कुरान के अंदर है रुकू नंबर 3 आयत नंबर 29 सूरह बकरा। लक़द खलक़ना इंसाना वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ता क़ालू अतजअलु युफ़्सिदु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अ'लामु मा ला तअलमून। हमको बनाने भी नहीं छोड़े। हमको अल्लाह ने बनाया था और फिर क्या कहा उसने आए फरिश्तों मैं अपना खलीफा जमीन पे उतारने वाला हूँ। तो उनके अंदर बैठे मौलमल मलकुत यानी शैतान उसने कहा क्या तू आए क्यों खलीफा बनाएगा जो जमीन पे फसल और खून से बर्बाद करेगा। क्या हम तहलील के लिए कम है क्या। फरिश्ते तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। इसलिए बोला उसने शैतान ने आदम को जलील करूँ खुदा की नजर से गिरा लूँ और मेरे इमेज काम है ये मकसद था। वो क्यों चला उसके अंदर हसद क्यों पैदा हुए तो लोग मैं बैठे ये तो हर ही जाता था शैतान क्योंकि फरिश्ते जा जाए उसको जाना ही है ना कि भाई ने दर्द देने के लिए तो लोग उस पर भी पहुंचा। तो वहाँ लिखा गया था कि मैं अपना नायब अल्लाह मेरे बाद नायब उसका और हमारे बीच में कोई दरमियान नहीं रहेगा। हमारे दरमियान नहीं रहेगा अल्लाह के बाद आदमी है नायब मेरे नायब के बीच में इसके पीछे के बीच में है जगह दोनों जगह एक के बाद एक। तो आदम को मतलब देखो कितना ऊंचा बनाया हमने कि हम अपना खलीफा जमीन पे उतारने वाले हैं। वो फसाद खुलेले करेंगे फिर भी मेरा महबूब है। फसाद खुलेले करेंगे मेरा नाफरमान बनेगा फिर भी मेरा महबूब है। उसको हर काम क्या अथॉरिटी है क्या अच्छा कर बुरा करो क्या अच्छा कर बुरा कर है तो तुम मेरा है तो तुम मेरा कितने गौर करो खलीफतुल्लाह का कितने गुनेगार होने पर जो कहना जो मेरा खलीफा है उसने गुनाह को नहीं देगा हमारे गुनाह को नहीं देगा सिर्फ जात को देगा जात से प्यार करती है। क्या हम अल्लाह के नूर से आना में नूरुल्लाह वो कुल्ले से में नूरी हुजूर ने फरमाया हदीस शरीफ में आना में नूरुल्लाह वो कुल्ले से में नूरी मैं अल्लाह के नूर से हूँ और पूरी कायनात मेरे नूर से। अब कायनात को ये कायनात नहीं ये तो कौन फजर बन के उतरे ये कायनात है कि नहीं। तो लक़द खलक़ना इंसान हम सब खलीफतुल्लाह है हम सब लेकिन को अनजान कोई जानने वाला है। हम सब खलीफतुल्लाह है कोई जानना है कोई अनजान है। एक मौलाना मशहूर ऐसे नहीं हो सकता आदम अलैहिस्सलाम ही खलीफतुल्लाह है ना ठीक है आदम अलैहिस्सलाम को तुम खलीफा बन रहा बाकी कोई खलीफा नहीं। तो आदम ने कितने फसाद किया कितना खुलबेज नहीं किया बता मुझे आगे खुलने की कौन करेगा खुलने से हम तुम करने वाले
आदमी ने की खून किया बताओ, किसके साथ फसद किया? खबर को है जेल की सेवा तो फसद किसे कहेंगे? बेचारा हम तो हमारे लोग तो हमारे मतलब हम फसद करने वाले खून नहीं करने वाले न जाने क्या क्या करने वाले। इसके बाद वो जो चाहे करे, क्या बोला? जो चाहे करे मैं माफ करते रहूंगा। हमने अपने बचना समझे बनते बनते बचे। हमने जितने भी अल्लाह वाले हैं, जितने पीड़ने के बारे है, वो हर अनजान को कह देगा बेटा तू आगे मुकाम तेरे यहाँ क्या है, तेरे घर उधर यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो थोड़ा सुस्ता निकली जगह दिया तुझे, सुस्ता निकल गया तुझे जगह दिया, तू काय मैं समझ लगे तू क्या काय समझ है? तू ये कायम नहीं है, सुस्ता नहीं जगह थोड़ा सभी हो जाए। गंदगी से बंदगी तरह और बंदगी से बुलंद देता। तो हमको अल्लाह ने ना क्या कहा सुनाओ, बड़ी बड़ी बात करो तुमको और मार्की की बात करो, ऐसे नहीं समझना तुमने। आदम को पुतला बनाया, उसने रूह डाल दी। आदम को पुतला बनाया, उसने रूह डाल दी और चारों फरिश्तों को कहा मेरे आदम उसे करा दो, चांद से डरोगी, रूह महफूज की, जमीन जो बने हुए उन सब की सही करा दो। जब जमीन के ऊपर निगाह डाली, आदम ये जमीन की जितनी भी चीजें हैं सब तेरे लिए है। अब जब मेरे लिए मेरा हराम होती थी, जब ये तुमने कहा ये तेरे लिए और मैं इस्तेमाल नहीं करूँ तो क्या होगा? मैंने इस्तेमाल करूँ तो तुमने मेरे लिए बताया ना, ये चीज मेरे लिए है, मैंने किया तो कोई गुनाह किया, मेरी चीज मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन है लेकिन हराम है। वो हराम क्या है? अनजानों के लिए, जानने वालों के लिए नहीं। मिसाल के लिए एक छोला रखा हुआ है, छोला अंगना जिसे बोलते, कोयल का अंगना बोलते ना, तो वहां रखा हुआ है, बच्चा नाचते नाचते जा रहा है, रोको मुंह मिला लेगा बच्चा नहीं, उसकी क्या मालूम क्या चीज कल का वैसे तो खाना जो भी दिखेगा वो खाएगा, वो रोकना जरूरी है। वही बच्चा बड़ा होगा, बेटे चूल्हे में धर करके आग लगा, उस टाइम क्यों रोक रहे थे? हराम चीजें क्यों नहीं रोक रहे? वो जान में अकेला है, उसी टाइम कूदा हो चले घर के आग नहीं, हाँ लगाया हुआ हराम को। अनजान लोगों के लिए हराम है, जानने वाले के लिए हराम नहीं। अपने से काम नहीं करो, अपने हिम्मत से काम करता है। एक तबले है, तुम धबधब बजा रहे बंद कर दे, हमारी नींद खराब होगी। धबधब बजा रहा एक तरीका ही बदल उसको रोकेंगे, रोकेंगे जरूर रोकेंगे, लेकिन वही तबला चुमरा क्या बजा वाह 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 बैठे कल आके बजा रहा हूं तबला वही एक के लिए हराम और एक के लिए हलाल क्यों? ये रास्ता है, मैं आज ये रास्ता छोड़ के जाना, बचा के जान दे, रोकना जरूरी है। ये रास्ते का कोई और भले जाएंगे। अब तुम हासिल का सब रास्ता जानते हो, हासिल का सब रास्ते जानते हो, तुम बोलने ये रास्ते जाना फटे जाने के मैं कैसे जाऊंगा, तो तुम्हारे पे जाके पहुंचेगी। तो अनजान है, बाकी रास्ते से रोका गया। अब जब जान गया तो तुम जान गए, चप्पा चप्पा जानते, तुम किसी बराबर पहुंचे, उसे जरूरी है नहीं, ये रास्ता उसके लिए जरूरी है, वो उसकी मर्जी होगी जाए या नहीं जाए, उसकी मर्जी है। तो अनजान लोग तो आप घर में घुस गया, डर के मारे सब भाग गए, डर के मारे सब भाग गए, भाग आए
घर में सब होता, पब्लिक बाहर खड़ी डर के मारे, सब मेरा आया, क्या हुआ मेरे साथ हुआ, जाने लगे साफ काटी में की, उसको रोक दे दो, मैं बस अब उसको रोक में पकड़ेगा कौन उसको, गुस्सा न डायरेक्ट पकड़ते हिम्मत से उसके साथ तो गले घूमता, क्या करा उसने, अकड़ वाली निकाल देखने, हम अकड़ से लेने करके भाग गया। तो शरीयत ये अनजान लोगों के लिए है, जानने वालों के लिए नहीं। उजले तुम्हें हजार रास्ते मालूम है, फकीर को हर रास्ता मालूम है, उसको तुम रोक नहीं सकते। वो एक मत से बरबर रास्ते वो तुमसे ज्यादा आगे मेरे को पहुंचेगा, अब तुमसे ज्यादा ही हासिल करेगा। खुदा कब बोला है, तुमको डराए अल्लाह ने, हम अनजान लोग डराए और जानवर ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून बोल दिया। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा, मजर अल्लाह ला तखवन रब्बी, मजर अल्लाह तेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, डरो मत। क्यों वो जानता है, अगर डरेगा तो काम नहीं करेगा, डरेगा तो काम नहीं करेगा। तो बेहतर बनाया किसको, अल्लाह वालों को, औलिया किराम को, हिकमत वालों को, बेखौफ नहीं चलने के कोई रास्ते जानता है बल्कि तुम डरता नहीं। और एक बात सुनो, ये किराए के मकान तुम रहे, हर महीने तुमको किराया देना पड़ेगा, घर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगा, किराया देना पड़ेगा, क्यों तुम किराया जा रहे हो। और जो बाजू को तुमने खाली नहीं है, तुम्हारा दोस्त आ गया, जाइए घर में रहे, उसको किराया देने की जरूरत है, किराया देने की जरूरत है उसको, तुम्हारा दोस्त है वो, रहे हमें कहीं जाना नहीं, तेरा घर समझ लो, वहां मोहब्बत है, हम मोहब्बत में नहीं समझाएंगे। हिकमत वाला है, उड़ाता नहीं। तो हम सिर्फ हिकमत सिखाने वाले आदमी, हिकमत सिखाने वाले, डरों पर बताने चल, हिकमत बताने वाले। तो अनजान लोगों के लिए शरीयत है, तरीके वाले के लिए नहीं, वो मजे दिया नहीं, उसकी बात की हर पर शरीयत तुम लागू नहीं कर सकते, हमारे कंट्री आ लगे, तुम्हारी कंट्री आ लगे। हमको हर रास्ते मालूम, तुम हमारे रास्ते रोक नहीं सकते, क्योंकि हम तजुर्बेकार है, हम तजुर्बेकार है, हम अपने तजुर्बे से बराबर वरना तुम तो किसी ने हम वहां पे कि हमने रास्ता भूल के निकाला, तुम बने बनाए रास्ते में चलते और हम बना के रास्ते चलते। तुम्हारे जैसे बेबना रास्ते में नहीं चलेगा, ये बने का चल जाओगे, नहीं तो हम रास्ते पर नहीं चलते। ये मामला था मेरा, तो आदम अलैहिस्सलाम सब जाएंगे अपनी हिम्मत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ समझाएंगे उसे, और आपको नहीं तो आज जाने बेटा ये मत रखो, ये समझाने के लिए शरीयत दाखिल किया हुआ, यानी शरीयत बनाया अल्लाह ने, तेरा हबीबा के सदके में, मेरे हबीबा के सदके में शरीयत इसलिए बनाया कि तुम अनजाने तुम रास्ता उतर, जानने वाले के निश्चय बताए, डर रहे अनजान लोग के लिए, जानने वाले डरते नहीं, जानने वाले डरेगा नहीं, क्या करेंगे तुम जानते हो, अच्छा किया तुम काम कर रहा गलत, अच्छा कर तो अक्लमंद उससे बच के निकालता, बचने ढंग मालूम है उसको, तुमको बचने का ढंग मालूम नहीं है, इतना फर्क है। अब मिसल तो ये अपने आयल भाई गौर करो, ये खेत हरिगार हरियाणा के अंदर एकदम ऐसा लगता है सर यहाँ पर मैंने खाएंगे, इतनी प्यारी हरियाली, बकरियां वाले, एक हौज है उसके ना पानी का एक हौज है, मगर जानते लोग ईश्वर पर शेर आता,
पानी पीने के लिए शेर आता। शेर आता, डर रहे सब कि मुझे न खा जाए। गौर का मुकाम है, गौर से सुनो कि ये मुझे खा जाएगा। हर बकरी वाला डर रहा है। अब तुम आ गए, अरे तुम तो करे, अरे शेर आता बोलो, अच्छा शेर आता, बांध कर घर में कब आता और कब जाता ये दिखता है। कब आता और कब जाता, पानी पी गए, कल पानी पी जाएंगे, रात दिन बैठे क्यों रखते हैं, रात दिन नहीं बैठेगा, पानी पी निकल गया। किसी ने कहा हाँ ये टाइम को पानी पीने वाला, और सुबह सुबह पानी पीने में आता कोई पहले टाइम को छोड़ देता। अरे जनखंड बड़ी मुझे क्या हो जाता है कि दोपहर की शॉप भी आते हैं, आपने सुबह से भेजो वो खा पी के आराम से बाहर निकलता है, फिर से जाता। क्या करे शेर ने, क्या करे शेर ने, तुम इसलिए आज डर रहे इसलिए कि तुम उसके टाइम को नहीं समझ रहे। तो आदम को आपने हुक्म दिया क्या, को दूसरे क्यों नहीं दिया। अब मैं दुनिया वालों को ये कहूंगा, दुनिया वालों को ये कहूंगा कि हर आदमी 18,000 मखलूक की जबान रोजाना बोलता है। इसको खोल को तो मालूम, सर दुनिया को अपने चैलेंज दिए तो नहीं बता पाएंगे। हर आदमी का 18,000 मखलूक का दुल्हा करता है। दुनिया को कोई आलम नहीं बता पाएंगे इसको। हर मखलूक को अल्लाह ने एक एक हरफ दो दो हरफ दे दिया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, टी 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 टी, कौ 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 कौ, हरफ दे रहे थे। हर जानवर को म्याऊ 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 कर रहा, कोई चीज है क्या नहीं। उस सब हरफ को मिलाकर मुजमुआ इंसान बोलता है। क्या हम जामिल हुरूफ है, तमाम हरफ हमारे ताबीब ने आप तमाम हरफ बोले ही ना हमें। ये तो ये एक हरफ अगर जोड़ो हमारे तो शब्दों के हरफ निकलेंगे, मखलूक के हरफ निकलेंगे। जो लोग बोलते हैं ना वही हरफ, तो तमाम नबियों के अब जानवर की आवाज हम निकालते हैं, उनके आवाज में बात करते हैं, क्योंकि वो आवाज सब हाथ पकड़े की जोड़कर हम बातें करते हैं, है ना। तो अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी की, हमको बोलना सिखाया। अल्लाह माहौल बयान बल्कि किसी ने सिखाया, आदम कुछ क्यों सिखाया। ये का इनाम कौन निकाले, अगर भूखा मारे तो क्या बोलते इनाम है। इससे हम एक दूसरे जान सकते, एक दूसरे करीब आ सकते। ये नहीं तो क्या करेगा ये लोग, ऐसे ऐसे नमक दिया। और सबसे बड़ा हर इंसान खलीफा नायब अल्लाह है, हर इंसान। बोले आदम अलैहिस्सलाम को हमने दिए, ठीक है। जितने परिंदे कुछ बैठे हुए झाड़ के पास, झाड़ पे जिसको दर्द करते उस पे कुछ परिंदे बैठे और कुछ उड़ रहे। उड़ने वाले को परिंदा बोले, तुम बैठे वाला परिंदा है कि नहीं, बोले डॉग बची दो परिंदे की नस्ल है ना। हाँ, जितने परिंदे फतेह परिंदे की नस्ल है कि नहीं, लेकिन जितने नस्ल आपका आवाज हुआ उसे पर देना, वो तो नहीं बाकी नहीं उड़ाएंगे। सबके सबको उड़ने का हक है, सबको उड़ने का, क्योंकि आप खरीद उतरना हो, अनजान हो अपना, हमें खरीद उतरना नहीं, तुमने खरीद हो, जमीन के मालिक हो तुम। कब तक गुलाम बन के बैठेगे, कब तक गुलाम बन के बैठेगे तुम, अपने आप को बचा लो। रहा सवाल
ऐसा क्या बोलो लाडलाय अरे बोले क्या मुझे हजार शूट हो रहा है। हाँ सहारे इंसान खलीफतुल्लाह है। अब एक और मिसाल देता हूं तुमको। एक बकरी चलाने वाला जिसको गठरिया बोलते बकरी चलाने चलाने पहाड़ी पर गया वो, तो उसके अंदर एक गुफा दिखाई दिया। डरते डरते देखा सामने क्या है, उस शेर का गुफा था। किसका गुफा था? शेर का गुफा था। वो उसकी किस्मत थे, न शेर थे न शेरनी थी, न शेर थी न शेर था न शेरनी थी। वह शेर के आगे भी बची देने में थी। कुत्ता बिल्ली और शेर के आंखें पैदा होती सर आंखें नहीं खुलती, पैदा होती सर आंख नहीं खुलती, कुछ दिन बाद खुल जाते हैं, समझे? कुछ दिन बाद खुल जाएगा। जब यहाँ के देखो उसने वक्त को फालू कुछ दिन लगा सोचा और एक बच्चा लेके आया, दूध पिला रहा है। बड़ा रुपया हमारे गोजी हमारी खुला गया, पहले थोड़ी मालूम होती तो उसे जब करना पीना शुरू कर दिया। इतने इतने ले गया उसने कि दूसरे जो चोरी करने वाले हैं वो डर के हमारी बकरी तरफ देखे नहीं, अरे शेर भाग जाइए डर के, ये मकसद था। इसलिए ले गया तो उसने। अब बकरी जैसे बकरी घूमने वाला बच्चा तो उसी शाम तक बकरी करने देने वाला उससे क्या कहा ही नहीं था, भूल गया अपने अंदर को। और ये भूल गए के बाद शेर हूँ बकरे समझा अपने आप घूम रहा है, किसी ने पत्थर मार ये डर के भाग रहा है। ये कंकर कोई मार रहा था, ये डर के भाग रहा है। क्यों भागने की बात जाने, अपने आप को बकरी समझ रहा है, अपने आप को बकरी समझ रहे हो कि बकरी है क्यों जॉब पे मुझे बकरी है, वो बकरी नहीं है, वो शेर है। लेकिन अपने आप को भूल गए हो तो भाई शेर हूं। ये शेर आ जाए तो अरे तुम्हें जानता है बोले, ये तो मेरे जानता है, उसको बुला तो करेगा। और एक झरना रहता पानी का हमारा, देख मैं तेरे चेहरा और मेरे चेहरा एक है, तो शेर क्या उड़ा गया, अच्छा करेगा उसको, तो शेर क्या उड़ा गया, क्या करेगा भाई? ये तो अपना खाने के लिए, ये तो बुरा है अपना, और बुरा क्या होता है? अब मालूम नहीं तो क्या करेगा? फाड़ता तो खोल निकल, ये क्या है? अब उसको भी देखा नहीं, खुद तो क्या बोले वो, उसे जाना ऐसे जान दूसरी देख के नीचे भी जाना शुरू कर दिया। उसने भी चाटना शुरू कर दिया। मजा नहीं है, कुछ से क्या बोला लड़के तो आएंगे भी नहीं, चाटना शुरू कर दिया। इसने भी चाटना शुरू कर दिया। चाटते तो बड़ा बहुत सारी चीजें खाना शुरू कर दिया। सिखाई किसने? किसने सिखाई कि वो शेर क्या औलाद है, शेर की नस्ल है, उसकी हकीकत से वाकिफ कराया कि तू शेर बकरी नहीं। आज हम बंदे बन के फिर रहे ये मौलाना के पीछे, क्या तुम बंदे हो? जाओ तो तुम बंदे हो क्या? कब तक बंदे बने बैठोगे? तुम शेर हो, शेर। तुम क्या हो? शेर हो, बकरी बकरी नहीं है। हम अल्लाह के बंदे, कब तक बंदे बन बैठेंगे? कब तक बंदे बन बैठेंगे? अपने हकीकत से आप वकील हो जाओ, तुम्हारा मुकाम क्या है बन जानो। हम अपना मुकाम नहीं जानते, मैं बंदे बन के बैठे अकल दीजिए, अमल करे मौलाना के अपने आप अकल उनका अमल दिखाई दिए। हम बोल रहे अरे तुम खलीफुल्लाह हो, अगर सब बंदे तो खलीफुल्लाह कौन है? खलीफुल्लाह कौन है? जो जानने वाला वही खलीफुल्लाह, जो जानने वाला है वही खलीफुल्लाह होता है। अनजान खलीफा नहीं हो सकता, तो उसको अवकाश करना पड़ता, उसका वक्फियत देना पड़ेगा उसको कि तू शेर होगा,
और जो खानका बनाने की जाती किसकी है कि अनजान चेहरों को जाकर के वाकिफ कराओ। गुलाम बना के रखना नहीं, गुलाम बना के रखना नहीं है कि अनजान चेहरों को हकीकत वाकिफ कराना है कि तुम चेहर हो, बकरे क्यों बकरे हो? हक है, हक है जो हम बकरे बन घूम रहे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अरे भाई बंदे बंदे नहीं, खलीफुल्लाह हो तुम। क्या बात है भाई। बेशक तुम खलीफुल्लाह हो, अनजान हो तुम, अपने आप को वाकिफ नहीं है, अपने आप को पहचानो। पहचानो बराबर। बंदे बन के बैठे हम, कब तक बंदे बन पूरी जिंदगी मरे में बंदे बन के बैठे। ये बंदा तुमको हमको उसने गुलामी की जाल में फंसा के रखा, डरा डरा के जन्नत की लाल जाओ, दो जगह के हमको ये करने लगी। तो समझना है हमको, तो हम शेर क्या औलाद है तो शेर के काम करें, शेर क्या औलाद है तो शेर की जैसे काम करेंगे। तुम कब तक तुम तुझे बैठ पड़ोगे तुम? ये बात चली यार, क्या देखो बाद में देखो गुरीब को दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आप बातों पे ध्यान दो। नहीं आप बोलते अरे नहीं मुशर्रफ भाई आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आप बोलिए। बोल। मुशर्रफ भाई आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो समझे? आप बोलते रहिए आप। हम शेर क्या हो रहे शेर की, अपने आपको समझो तुम, बंदे नहीं बन के बैठने के हम। आप चुपचाप देखिए। समझे? जब हम समझ जाएंगे हम शेर है हक है। तो तुम बंदे बन के नहीं रहेंगे। तुम आजाद, तुम आजाद बंदे क्या बंदा बन के नहीं रखा है। जब तक आदमी ने ठीक है तुम बंदे बन के रहो, नमाज पढ़ो, रोजा उपवास करो। इसके आगे भी एक मुकाम है, नायब अल्लाह मामूली शख्सियत नहीं तुम्हारी, और तुम इबादत करते हो तो इनको कौन संभालेगा? ये मखलूक को कौन संभालेगा? बंदे नहीं समझ सकते, इतने सामने नहीं बंदे। खलीफुल्लाह अपने आप को समझोगे तो तुम इनकी निगरानी करोगे। बंदे नहीं मिला, अवकाश सीखो, तुम तरीका सीखो। जब तुम खलीफा हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, जो जानते हैं उसके बाद जाके उनसे ट्रेनिंग लो। अरे हमको खलीफा तो कैसे बने, बराबर तुमको खलीफुल्लाह माना करेंगे। तुम बंदे फिर नहीं, अल्लाह ही सवाब देगा, सवाब चक्कर नहीं, तुमसे इच्छा हो, तुम बांटने वाले हो, पूरी कायनात बांटने वाले, पूरी कायनात दिया हक है। और तुम सवाब के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे सवाब ये तुम लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। जब हम चूल्हे पर आएंगे तो चक्की बैठेगी हमको, अब दूसरा की चक्की बैठेगी। तो जब तक ये शरीर वाले के चक्कर में रहेंगे ना, तुम आज उसे बेदम कर दी, न खुद जन्नत मिलेंगे न तुम जन्नत जाने देंगे। भूल जाओ जन्नत दोनों को और अल्लाह की याद करो। बेशक लालच से इबादत को लाले में से चल कर पूछा, एक हाथ में मसाले हमने और एक हाथ में लोटा, दौड़ने लगी। अरे राबिया कहाँ जा रही हो तुम? बल मैं जन्नत में जाने जा रहा हूँ, दोनों को बनाने जा रही है। अल्लाह उसने को नमाज पढ़ने दिखती बोली, हक है। अल्लाह वास्ते कोई नहीं, तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। इसलिए खामोश, जन्नत के लाले से नमाज पढ़ रहे। अब दुनिया क्या है, तालिबुल दुनिया, हदीस पेश कर रहा हूं मैं, हदीस पेश कर रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो भाई कोई नजर आता है कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूंगा मैं। आज दुनिया, तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन, तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन, तालिबुल मौला अपने तालिबुल उक़बा जन्नत उक़बा बन के आखिरत नहीं, वो कहते हैं आखिरत जन्नत। तालिबुल उक़बा मुअन्नसुन,
और तालिबुल मौला मुज़क्करून, दुनिया की तरफ करने वाला हिजरा है, मतलब बता रहा था, दुनिया की तरफ करने वाला हिजरा है। और जो जन्नत की लालच करने वाला और तुम्हारे अंदर लालची हो, लालच और की हो, अल्लाह लालच और की नहीं है वो जो जन्नत की लालच करते बच्चे। जन्नत में लालच है ना, और भी लालची है। सही बात। तो उसका सिफत तुम्हारे मौजूद और तरीके से। और तालिबुल मौला मुज़क्करून, और जो अल्लाह का तालिब है, जो अल्लाह को तलब करता है, वो मर्द है। कब तक तुम और बढ़ते रहोगे, कब तक ये बढ़ते रहोगे? तुम मर्द हो, मर्द मर्दन के आगे फायदा करो तुम्हें। मर्द कहने में हम मर्द है, क्या मर्द? हम मजी मर्द, हम मर्द की बात भरो तुम ताकत भोले 10 और तुम संभाल सकते हो, इतनी ताकत है। 10 और संभाल सकते, इतनी ताकत तुम्हारे में है, लेकिन शादी नहीं करे, शादी नहीं करे तो तुम अपने आप को मर्द साबित नहीं कर सकते। तुम अपने आप को मर्द साबित, जब तक औरत कहेगी ये मेरा मर्द है तब औरत है, तुम कहने की ये मेरा मर्द है जब तुम मर्द हो, न तो ना मर्द हो, ना मर्द हो तुम। अपनी मर्जी दम मत भरो, शादी करके बोलो, शादी जब करने के बाद वो औरत कहेगी ये मेरा मर्द है जब तुम मर्द हो। और जो ना मर्द है उससे शादी करा, और शर्मदार औरत क्या कहती है, लाज बचा लेके ये मेरा मर्द है, तो तुमको मानना पड़ेगा ये मर्द है। हाँ, जो मर्द हो गए ना मर्द है, मर्द हो गए ना मर्द, क्योंकि औरत नहीं, ये ना मर्द हो गए मर्द बनने के काबिल बन गया। ना मर्द मेरा औरत गवा देगी, यही लगी थी, फिर के पास कुछ नहीं है, लेकिन मुर्दा कह रहे हैं ये मेरा पीर है, ये मेरा पीर है, तो तुम मानना पड़ेगा ये पीर है। सब रूहानियत है, लेकिन एक भी मुर्द पैदा नहीं किया, खिलाफत भी है तुमको, पर एक भी मुर्द नहीं बनाया, तो तुम अपने आप को पीर नहीं कह सकते, साबित नहीं कह सकते तुम पीर है बोल के। और मेरा 1000 गवाह है, इसमें शादी रोके क्या तो मैं मरूं, मैं पीर हूं, है ही नहीं गवाह तुम लोग, 1000 में गवाह है ये मेरे पीर है, क्या ये दो नहीं 1000 मुरीद मिले, तो 1000 जरूर नहीं कि कोई बात रूहानी हो या न हो, पर है वो सलाहियत तो चल कर मुरीद संभालने की सलाहियत है। ये जरूरी नहीं कि करना रूहानियत है कि नहीं है, कितनी रूहानियत है, अरे मोहब्बत तक पर है कितनी रूहानियत से अफजल मोहब्बत है, और मोहब्बत रूहानियत में अगर मोहब्बत नहीं है, रूहानियत में अगर मोहब्बत नहीं है, वो हिजरा है। मोहब्बत है तो फिर मर्द है, जब मोहब्बत है तो मुर्दा बनेंगे तुम्हारे, और मोहब्बत में तुम मुर्दा बनेंगे, मुर्दा बना नहीं सकते। हर खिला बदलेगा, हम खड़े पाए कहे खरी बाहर दी थी, तुझे खरी खिला बंदी गवाए हो, ये मेरा खलीफा कहा तू खलीफा है, लेकिन पीर नहीं कर सकता। जब तक ये भी बोल रहा ना, उससे गवाह जाएगी ये मेरा पीर है जब तुम पीर हो। तो भाइयों, तो अपने आप को बचाओ, तुम खलीफतुल्लाह हो, खलीफतुल्लाह हो, और तुम्हारा काम क्या है, जो जानने वाले हैं, जो इस रास्ते से वाकिफ है, उनसे वाकिफ करनी हो, ट्रेनिंग लो, खलीफा बन के खलीफा बन के बैठे नहीं, वो सामने वालों को कैसी ट्रेनिंग देना वो सीखो, उनको हक का रास्ता कैसे बताना ये सीखना जरूरी है, उसके लिए सीखना जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू
कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आए ईमान वालों अच्छी तरह से ईमान ले आओ। अच्छी तरह से ईमान लाने क्या है? ईमान तुम्हारे खानदानी बखूटी नहीं है। बाप मुसलमान, बेटा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हम भी मुसलमान नहीं चल गई खानदानी, क्योंकि ये अमानत है। ये अल्लाह ने अमानत रसूल को दी है, रसूल ने अमानत खानदान वालों को दी है। सीना बसी का चला सीना बड़े से चला ईमान, ये कोई खानदानी बखूटी नहीं। हम मुसलमान, हमारे बाप भी मुसलमान है। ये बड़ा वाली धोखा है तुम्हारा। आजकल आइडेंटिटी कार्ड इधर जमाना चल रहा है, आधार कार्ड का जमाना चल रहा है आजकल। तुम हिंदुस्तानी है, क्या समझते तुम हिंदुस्तानी है? ये आधार कार्ड, हाँ तुम हिंदुस्तानी। आधार कार्ड बोलते जब और तुम्हारे पास आ ना हम हिंदुस्तानी है, कोई मानेगा क्या? गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट? मेरा आइडेंटिटी कार्ड, आई हैव नो आइडेंटिटी कार्ड, गेट आउट। तो मेरे भाइयों, आखिर का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? किसी ईमान वाले के हाथ में हाथ देकर उसको अपना गवाह बनाने का, इसके हाथ में मनी मान रहा है। बात समझ में आई? अबे हम गवाह है, मौलाना कौन सा गवाह है? हाफिज को कौन सा गवाह है? बताओ मुझे कि तुम मुसलमान की बिल पे कह रहे हो। कुरान हदीस पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। कुरान हदीस पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। आइडेंटिटी कार्ड है क्या? ना ईमान किसे? अहले बैत से तुझे कोई निस्बत है कि नहीं? और अहले बैत से निस्बत है तो तुम क्यों अत्युल्लाह व अत्युर रसूला और उल अम्र मिनकुम, कुरान का हवाला। अत्युल्लाह किसके लिए? अत्युर रसूला किसके लिए? उल अम्र मिनकुम किसके लिए? तो मुझे समझना है। बोलो हाकिम अपनी बात है, इताअत को रसूल की इताअत है, ऐसा नहीं है। ये इरफान वालों के लिए क्या है? इरफान वाले के लिए, इरफान वाले समझते हैं इसको। अत्युल्लाह डायरेक्ट रसूल के लिए बिल मुसाफा, अल्लाह कह जाओ कि मेरी इताअत करो किए। नबी ने अल्लाह की डायरेक्ट इताअत की, हमने अल्लाह को नहीं सुना नहीं आवा। आज हमारे वो अमल हो गया, इताअत नहीं होगी। अभी मैं आज घर का सफाई करने लगा, किसके हुक्म से कह रहा हूँ? किसके हुक्म से कह रहा हूँ? तुम्हें हिसाब में पेमेंट मिलेगा उससे, पैसे देंगे उसको? तुम नहीं देना, नहीं देंगे। मैं तुझे बोले तुमने क्यों काम करा? कहने की ये मेरे घर का काम कर, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो फर्ज है इसको पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि तूने हुक्म दिया कि मेरे घर की सफाई कर, तो ये चलता पैसा है ना। तो इताअत भी ऐसे है क्या मिलता? ये अमल कर या क्या फर्ज दे यार, मुझे मिल गया आखिर की नहीं। आखिर कुछ सोचोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। आखिर की रात में तुम काम करोगे ना, बेकार नहीं इधर के रहेंगे उधर के रहेंगे। जब तक कि तुम अपॉइंटमेंट नहीं लोगे किसी से। अहले बैत ये कहे, मेरा आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा हजरतुल हज को, आखिरी हज के टाइम जिनके बाद हुजूर ने आखिरी हज के बाद कोई हज किए, इसको हुजूर हजरतुल हज कहते हैं। आए मेरे लोगों, आए लोगों, मैं अगले साल आपके दरमियान रहूं या न रहूं? अगले साल आपके दरमियान रहूं या न रहूं? घबराने की कोशिश न करना। दो चीजें छोड़ के जाना है, उसको मजबूती थामना। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। ये नहीं कहा कि मौलाना हाफिज करके पकड़ना, गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। नहीं इधर कहेंगे उधर कहेंगे। ये जैसा हम जैसे बच्चे को हमने आया आधार कार्ड दे, मेरे बच्चा है कि नहीं बेटा? ये मेरा बच्चा है, तो मेरे आदमी ये मेरा बेटा प्रोफेशनल मेरे पास है, तो मैं अपने पीढ़ी का नाम लूँ, पीढ़ी
तो आखिर तक कैसे सिलसिले के अंदर हमारा सिलसिला जारी है हुजूर तक। सही बात है। मौलाना तुम बताओ कौन सा सिलसिला है तुम्हारा? काय बात कौन से मंदिर से ये बोले तो मंदिर तुम्हारा उस्ताद किसको बोलो वो मंदिर आगे मार मत ऐसी जानो बस इस बारे में बोलने में क्यों मिले गुमराह करने वाले लोग पहले अहले बैत ने तो हो दुकान में भी है मेरा आका ने फरमाया मेरे उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक फिरका नाजी होंगे 72 फिरके नाजी होंगे। और नाजी फिरका है अहले बैत के लोगों को है ही नहीं। जब तक तुम अहले बैत को नहीं समझेंगे तो खुदा तुमने समझना नहीं कौन खुदा बोलो तो कुरान हादिस पढ़ने से नहीं मिलेगा। मैंने मेडिकल की सब लिखा और मैं याद किया डॉक्टरी शुरू कर दिया कानून तो पकड़ में आ जाती। और ये बात सुन लो कान खोल के सुन लो कि चला आप लोग सवाल जवाब किससे होगा तो बोलूंगा ना मन रब का मंदिर को मन सुनूंगा किससे होगा और किससे नहीं होगा। अहले बैत जो है इनसे जो जुड़ा हुआ है जैसे मिसाल तौर पे एक बिल्डिंग बड़ी हरी टावर बोलते थे टावर उसका एक वॉचमैन है 100 बिल्डिंग 50 बिल्डिंग से जो होते ना बड़े बड़े बिल्डिंग है ऊंचे ऊंचे वो टावर बोलते उसको वो टावर का समझेगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो टावर का एक वॉचमैन रहता वो टावर का एक वॉचमैन रहता वॉचमैन तो जानना टावर वाला कौन है कौन नहीं उसे ना मुझे कहा जाना है कहा नहीं चप्पल मारेंगे मतलब वो जानता नहीं मैं बिल्डिंग वाला हूँ नया आदमी है कहा जाना है किससे मिलना है कौन है यहाँ पर उसका फोन नंबर क्या है कि कौन से रूम में बता अगर सही बताया तो क्या हुआ हाय पूरे मिल गए। और जिसको नया आदमी हो कोई जानता नहीं वो जाएगा क्या। हम टावर वाले हैं अहले बैत है इसे सवाल जवाब नहीं होगा सवाल जवाब होगा अनजान लोगों से सवाल जवाब जरूर होगा अनजान लोग होगा जो टावर वाले नहीं है जो टावर वाले नहीं है उससे जो टावर वाले हैं उनसे सवाल जवाब नहीं होगा जाएगी जाओ ये फायदा है सिलसिले का फायदा ये है। और एक खुशखबरी सुनाता हूं तुमको आज से तुमने सुने नहीं होंगे दिखला गए बेटा सुन ले बहुत गौर से बात करो कान खोल के सुनो 3 मिनट है इसमें कान खोल के सुनो ये अहले बैत की सबसे बड़ी इनाम है हमको आज सिलसिले वाले पर जो नया मुल्क हुआ ना आज के आज तो एक फरिश्ता खास मुकर्रर रखे गया हुआ है यार नूरनी ठक्का मार चल जाता अरे नहीं जो अहले बैत से जुड़ा हुआ है यह निशान कर दिया समझ में आया ये है निशान यह है। और फरिश्ते को देखिए घबराएगा नहीं फरिश्ते क्या क्या टूटा हुआ है अनजान यहाँ नूर नहीं है ये या किताब ना मरोड़ किताब रोना रखो किताब हाथ करो बात समझे। तो हर एक की एक थ्योरी है सिलसिला तुम्हारे मर्जी का अल्लाह देखो भाई मेडिकल जो होता है ना मेडिकल समझते ना मेडिकल दुकान समझते कि नहीं समझते हाँ तो मेडिकल दुकान वो सबके लिए है
जो चाहो तुम ले सकते, अपनी मर्जी से तो इलेक्शन आ जाएंगे, बीमारी दूर क्या होगी? हम अपनी मर्जी से खाएंगे तो बीमारी दूर होगी। डॉक्टर का ही वक्त है, डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर नहीं रहा, एक 3 गोली खाया चल जाओ, 3 गोली कैसे फर्क मिलता है? बोलते नहीं तो ऑपरेशन कर पड़े, हम बोलते तब कोई फर्क नहीं। जहाँ ऑपरेशन करो तो हम ऑपरेशन बताएगा, और जहाँ पर 2 गोली काम होगा आगे नहीं। तुम जानते कि थोड़ा अगर तुम खाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो तुम खा जाओगे, और अपनी मर्जी से खाएंगे तो नहीं खाते। आज ये चल रहा है। अब कुरान में ये है, हदीस में ये जुल्म में फंस रहे हो, ये हादी में कैसे रहा? कुरान के अंदर है। बहुत से लोग गुमराह हुए और बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हुए। हिदायत याफ्ता वही है जो अहले बैत से जुड़े। बराबर टाइम टाइम हो गया, टाइम हो गया। उमा अल्लाह ने अल्लाह वाखिर दौरान